अगर आप अपने एसी में बार-बार गैस चार्जिंग करवा रहे हो और उसका गैस लीकेज बार-बार हो जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको ढूँढना होगा, उसके बाद आप गैस चार्जिंग करवाओगे, तो ईज़ी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, दोबारा उसमें गैस लीकेज नहीं होगा। तो बहुत सारे कस्टमर का मैंने ये प्रॉब्लम को देखा है कि कस्टमर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे 2-4 बार गैस चार्जिंग करवा चुका हूँ अपने एसी में, लेकिन इसमें होता यही है कि हर साल बाई साल में इसमें बार-बार मुझे गैस चार्जिंग करवाना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। न्यू एसी कभी आप इंस्टॉलेशन करवाते हो और उसमें दोबारा गैस चार्जिंग करवाना पड़ता है, जैसे महीना 2 महीना बाद में, तो समझ जाइए आपका जो इंस्टॉलेशन हुआ उसका नट वगैरह में ज़्यादातर चांसेस होता है कि उसमें लीकेज हो चुका है। तो कुछ करना नहीं है, जो भी नट आपका टाइट हुआ है इंस्टॉलेशन के द्वारा, उस नट को आपको ओपन करवा करके दोबारा बढ़िया तरीके से टाइट करवाना होगा और उसके बाद गैस जब उसमें चार्ज करोगे आप, तो वहाँ पर चेक कर लेना होता है कि वहाँ पर गैस लीकेज उस जगह से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन होता है जिसे आपको समझना ज़रूरी होता है। अगर न्यू एसी में गैस लीकेज होता है, दोबारा आप गैस चार्जिंग करवाते हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल केयरफुल रह करके उस काम को करवाना है अच्छे तरीके से, ताकि आने वाले समय में दोबारा उसमें गैस लीकेज उस जगह से, उस एरिया से ना हो। तो ये टेक्नीशियन का भी काम होता है और कस्टमर का भी काम होता है, तो टेक्नीशियन को बताना है कि अच्छे तरीके से आप उसमें नट वगैरह को टाइट कर दो इंस्टॉलेशन के द्वारा और दोबारा उसमें गैस लीकेज चेक भी कर लेना, ताकि आने वाले समय में हमारे एसी से गैस लीकेज ना हो। ठीक है? तो ये तो अब समझ में आ गया आपको न्यू एसी में, लेकिन पुराना एसी जो हो जाता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो उसमें भी बहुत सारे कस्टमर परेशान रहते हैं कि 2-4 बार मैंने गैस चार्जिंग करवा दिया है, बार-बार मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, लेकिन हाँ, इसमें 100% काम नहीं हो पा रहा है। तो इसे आप ध्यान से समझिए, कभी-कभी क्या होता है, माइनर लीकेज भी होता है। वो आपका कूलिंग कॉइल से भी हो सकता है या फिर आउटडोर यूनिट के कंडेंसर से भी हो सकता है या फिर जो पाइप होता है इंडोर टू आउटडोर यूनिट में, वहाँ से भी कुछ माइनर लीकेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होता है, उस कंडीशन में हमें उसमें प्रेशर डालना पड़ता है, प्रेशर को होल्ड करना पड़ता है, ठीक है? इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में। क्योंकि अगर हम प्रेशर को होल्ड करेंगे वहाँ पर, मतलब प्रेशर को वहाँ पे डालेंगे, तो हमें ये समझ में आ पाएगा गैस लीकेज कहाँ से होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन वगैरह से प्रेशर डाल देंगे। प्रेशर डालने के बाद आप लोगों को वहाँ पर चेक करना है जहाँ पर आपको शक होता है। जैसे कूलिंग कॉइल का एरिया में आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर कहीं से भी लीकेज वगैरह है या नहीं पे। दूसरा, आउटडोर यूनिट का जो कवर वगैरह को ओपन करके हर एक पाइप का वेल्डिंग वगैरह को चेक करना होगा, ताकि उस जगह से लीकेज है या नहीं कंफर्म हो सके। ये सब इंडोर आउटडोर यूनिट का कंडीशन में हम लोग चेक करने के बाद हम लोग को पाइप पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि कनेक्शन पाइप होता है जहाँ पर नट वगैरह टाइट होता है, वहाँ पर भी माइनर लीकेज होता है, तो उस एरिया में भी आपको चेक करना ज़रूरी होता है। अगर आपको उस समय लीकेज मिल जाता है तो बढ़िया है भाई, और टेक्नीशियन तो अपने काम बढ़िया तरीके से करते ही है। बहुत सारे टेक्नीशियन थोड़ा-सा मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस लीकेज जो हो रहा है और कहाँ से लीकेज हो रहा है, ये हमें मिल नहीं पाता है, ठीक है? लेकिन कस्टमर को ध्यान रखना है कि 1 से 2 बार अगर वो गैस चार्जिंग करवा चुके हैं, दोबारा आप गैस चार्जिंग करवाना जा रहे हो, तो ध्यान रखना है इसी तरह से काम करवाना है आपको प्रोसेस में, कि आपको लीकेज को कंफर्म करवाने के, लीकेज किस जगह से हो रहा है उसको आपको प्रॉपर सही करवा करके गैस चार्जिंग करवाना होगा। तो नाइट्रोजन वगैरह जब आपका डला हुआ रहे, आप सब जगह पे लीकेज वगैरह टेस्ट कर दो, अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंगल सिंगल वाइज आपको प्रेशर होल्ड करवा करके आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग भी काम करते हैं, इंडोर यूनिट में अलग प्रेशर डाल देते हैं, आउटडोर यूनिट में अलग प्रेशर डाल देते हैं, दोनों को प्रेशर को समझ जाते हैं कितना इसमें प्रेशर डला हुआ है। जैसे 350 प्रेशर दोनों में हम लोगों ने डाल दिया है, उसके बाद हम लोग 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि किसमें से प्रेशर डाउन हो गया है, एक गेज मीटर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है? तो जहाँ से भी प्रेशर कम होता है, जो भी इंडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट से, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस जगह से, इस मतलब के पार्ट से लीकेज है, चाहे वो इंडोर यूनिट रहे या फिर आउटडोर यूनिट रहे। फिर वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग ओपन करते हैं और अच्छे तरीके से उसको चेक करते हैं किस जगह से लीकेज है, उसके बाद उसमें वेल्डिंग वगैरह को मार देते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा जब गैस चार्जिंग करते हैं वैक्यूम करके, तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब आप लीकेज को प्रॉपर तरीके से सही कर दोगे, दोबारा आपको वहाँ पे प्रेशर डाल करके होल्ड भी करना पड़ता है 1 से 2 दिन, उसके बाद आप समझ जाओगे कि हाँ, यहाँ से अब प्रेशर नहीं लीक हो रहा है, तो भाई उसके बाद ही आप इसको काम करवाना, उसमें गैस चार्जिंग वगैरह करवाना, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन, ये कुछ तरीका होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि बार-बार गैस लीकेज का जो इश्यू आता है, बार-बार कस्टमर गैस चार्जिंग करवाते हैं, पैसा वेस्ट होता है। तो इस तरह से अगर आप काम करवाते हैं तो आपका कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बस मेन पॉइंट यही है आपका कि गैस लीक जो होता है उसको आपको कंफर्म करना है किस जगह से गैस लीकेज हो रहा है, उसके बाद आप गैस चार्जिंग करवाओगे तो बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।